एवरीवन, दिस अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं अग्निवीर नेवी एमआर के लिए। देखिए, लेवल थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं आपको 25 में से टारगेट जो दे रहा हूँ 15 प्लस सही करने का दे रहा हूँ। जितने लोग भी न्यू हैं डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, बाकी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, देख लेना। इसके अलावा बाकी सभी लोग डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। देखिए, 15 प्लस का टारगेट है, बाकी कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जो 20 प्लस सही करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी किस तत्व के कारण होती है? द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड कॉज बाय विच एलिमेंट? आयरन, कॉपर, जिंक या फिर पोटेशियम? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग आंसर करेंगे। हीमोग्लोबिन की कमी किस तत्व के कारण होती है? आयरन तत्व के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने ए सेलेक्ट किया उनका जवाब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गुलाब को हरे प्रकाश में रखने पर कैसा नजर आएगा? इफ़ रोज़ इज़ प्लेस्ड इन ग्रीन लाइट देन इट विल अपीयर्स। कैसा नज़र आएगा? नीला नज़र आएगा, काला नज़र आएगा, पीला नज़र आएगा या फिर लाल नज़र आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए सभी लोग। देखिए, गुलाब को अगर हरे प्रकाश में रखेंगे तो कैसा नज़र आएगा? वो काला नज़र आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा ये आपको बताया गया है कि अगर आप रेड कलर को हरे के साथ मिलाओगे तो कैसा बनेगा? ब्लैक बनेगा। बी नंबर राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जब एक गतिमान कार को अचानक से रोका जाता है तो कार में बैठे जो यात्री हैं वो आगे की ओर गिर जाते हैं। व्हेन एन एक्सेलरेटेड कार स्टॉप्स इमीडिएटली द पर्सन इनसाइड इट विल फॉल फॉरवर्ड। ये किस रीजन के कारण होता है? अब केंद्रीय बल के कारण होता है, विराम के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जब एक गतिमान कार को अचानक से रोका जाता है तो उसमें जो बैठे यात्री हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। ये होता है इनर्शिया मोशन के कारण। ऑप्शन नंबर जो सी है, गति के जड़त्व के कारण, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? अब केंद्रीय बल पर, अपकेंद्रीय बल पर, गुरुत्वाकर्षण बल पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर करिए सभी लोग। पहले भी करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन जो है आपका यह अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, इंग्लिश में इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट की गति के नियम में कौन सा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? ये पूछा गया कि इन द मूवमेंट ऑफ रॉकेट विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलोज? कौन सा लॉ? द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण या फिर कोणीय संवेग संरक्षण? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए सभी लोग। राइट आंसर कौन सा? सी नंबर हो जाएगा, रेखीय संवेग का संरक्षण। देखिए, अग्निवीर एसएसआर और एमआर की तैयारी को और बेहतर करने के लिए चक्षु प्रकाशन की एक बुक मैं आपको बता रहा हूँ। अग्निवीर एमआर के लिए है और एसएसआर के लिए भी है। इसमें आपके 40 कंप्लीट फुल लेंथ सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट्स हैं। ये देख लीजिए, पूरे कंप्लीट 40 टेस्ट आपको मिलेंगे। इस तरीके का आपका पेपर रहेगा, पूरा फुल लेंथ पेपर आपको मिलेगा और नीचे इसके जो सॉल्यूशन है वो भी दिए हैं। तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, अमेजन और फ्लिपकार्ट की लिंक। आप उसके थ्रू आप ऑर्डर कर लेना, आपके घर पे आ जाएगा। या फिर आप नियर बाई अपने किसी भी बुक स्टोर पे जाइए और वहाँ पे कहिए जाके कि चक्षु प्रकाशन की अग्निवीर एसएसआर की चाहिए तो एसएसआर की, और अग्निवीर एमआर की चाहिए तो एमआर की, ये बुक आप ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका क्या कारण होता है? वी स्लिप ऑन डर्टी रोड, व्हाट इट्स रीजन? गुरुत्वाकर्षण के कारण, आपेक्षिक वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण या फिर घर्षण की अधिकता के कारण? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। मैली सड़क है, सड़क में कीचड़ है और हम फिसलते हैं, तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है घर्षण। पृथ्वी की सतह और हमारे बीच में एक बल कार्य करता है, घर्षण, फ्रिक्शन, तो इसकी कमी हो जाती है, तो इसलिए सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है, यदि साफ जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो जो पृष्ठ तनाव है, इफ़ डिटर्जेंट इज मिक्सड इन प्योर वाटर देन सरफेस टेंशन, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। साफ जल में अगर आप डिटर्जेंट डालेंगे तो जो उसका सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो घट जाएगा। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बी सिलेक्ट किया जवाब करेक्ट है। 8th नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड?
पहले भी करवा चुका हूँ, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, याद करिए। क्वेश्चन ऑप्शन है आपके पास दाब, ताप, आर्द्रता या फिर घनत्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। ध्वनि का वेग है उस पर क्या प्रभाव नहीं डालेगा? देखिए ताप, आर्द्रता, घनत्व ये तीनों प्रभाव डालेंगे, लेकिन जो दाब है इस पर ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया ठोस कोण की इकाई क्या होती है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल? रेडियन, स्टेरेडियन, वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। नहीं आ रहा है तुक्का मारिए, ठीक है। ठोस कोण, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो आपने बता दिया। अब ये बताइए कि जो सॉलिड एंगल है, जो ठोस कोण है, इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा नहीं होती है, ये एक विमाहीन राशि है, ठीक है, याद रखना, पूछ लिया जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ओवन में इस्तेमाल होती है? विच रेज आर यूज्ड इन ओवन? तो ओवन में कौन सी किरणें इस्तेमाल होती हैं? माइक्रो किरणें, कॉस्मिक किरणें, इंफ्रारेड किरणें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर करिए। तो ओवन क्या होता है? एक छोटा सा चैम्बर जिसमें खाना पकाया जाता है, जैसे माइक्रोवेव आप समझते हैं, माइक्रोवेव के नाम से जानते हैं। तो वेब में या फिर ओवन में कौन सी किरणें इस्तेमाल होती हैं? माइक्रो किरणें इस्तेमाल होती हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। ओवन तो समझ गए ना किसे कहते हैं, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? व्हेन लाइट रेज passes from one medium to another medium, which quantity remains unchanged? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने आज आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, सारे एमआर में पूछे हुए क्वेश्चन है भाई। देखिए 11th नंबर है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित रहती है, अनचेंज रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का जिन्होंने भी सिलेक्ट किया उनका जो जवाब है वो करेक्ट होगा। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्या स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है? विच इज़ यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी? क्या यूज़ होता है? लिथियम, लेड, सोडियम या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर करिए। स्टोरेज बैटरी में जो इस्तेमाल होता है वो होता है लेड, पीबी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्ट में ऑप्शन आ जाते हैं ऐसे, लेड, लिथियम मतलब एल, लेड मतलब पीबी और सोडियम मतलब Na। याद रखिएगा, लेड, पीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर, उदासीनी अभिक्रिया में क्या बनता है? व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? लवण व बेस, अम्ल व बेस, लवण व जल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। जो उदासीनी अभिक्रिया है उसमें लवण व जल बनता है, साल्ट एंड वाटर बनता है। तो इसको आंसर अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी चीज़ मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग है? विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडीज़? देखिए आपको ऑप्शन देख के बताने हैं, स्टेपीज़, इनेमल, मांसपेशियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शन में आपको बताना है कि मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है, तो वो है आपका इनेमल, टूथ एनेमल, है ना। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 15th नंबर है, दाब की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? तो दाब की एक एसआई यूनिट पास्कल होती है ना। दूसरी एसआई यूनिट ये नीचे लिखी हुई, इनमें से आपको बतानी है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। दाब क्या होता है? P बराबर F/A। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगाया गया जो बल है वो दाब कहलाता है। तो P बराबर F/A। तो F मतलब यहाँ पे क्या हो गया? न्यूटन, और A मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी नंबर दाब की जो SI यूनिट है वो हो जाएगी। तो जिन्होंने भी बी सेलेक्ट किया उनका जो जवाब है वो करेक्ट होगा। 16th नंबर क्वेश्चन है, अभिकेंद्री बल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये भी याद रखिएगा कि आपसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो अब केंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर mv²/r होता है। तो ए नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप कर देंगे। अगला देखिए यहाँ पे 17 नंबर है, हवा वायुमंडल की किस सतह में पाई जाती है? एयर एग्जिस्ट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? समताप मंडल में, माध्यमिक क्षेत्र में, क्षोभ मंडल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, बताइए हवा जो होती है वायुमंडल की किस सतह पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ट्रोपोस्फियर में, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, संवेग द्रव्यमान और किसका गुणनफल होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो संवेग जो होता है द्रव्यमान और दूरी, वेग दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। देखिए संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग, इसका गुणनफल होता है। संवेग P बराबर mv होता है। तो m आपका द्रव्यमान हुआ और v क्या हुआ यहाँ पे? वेग। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बर्फ का गलनांक घटता है बढ़ने पर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ। तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे याद पहले आंसर करिए 19 का। ठीक है, आपने आंसर कर दिया। ठीक है, देखिए बर्फ़ का जो गलनांक है वो घटता है बढ़ने पर। कुछ लोगों ने इसका जो आंसर है बी सेलेक्ट कर दिया होगा कि तापमान बढ़ने पे गलनांक घटेगा। तापमान बढ़ाने पे गलनांक घटेगा नहीं, गलनांक बढ़ेगा। अगर ताप बढ़ाएंगे तो गलनांक बढ़ जाएगा, मतलब और जल्दी गलेगा बर्फ़। तो यहाँ पे गलनांक अगर आपको कम करना है तो दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गलती हो जाती है। ठीक है, अब ये तैयार कर लीजिए, भूलना मत। 20 नंबर क्वेश्चन है, पेंडुलम की जो अवधि है वो किस पर निर्भर करती है? द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर, ऊंचाई पर, बोथ ए एंड बी, या फिर हाँ बोथ एंड बी, ए और बी दोनों सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए। पेंडुलम की जो अवधि है, ये मैं आपको करवाया था ना, याद है ना, टी बराबर 2π√L/g। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल आता है तो ये जो टी है पेंडुलम की अवधि, ये निर्भर करती है, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, और ये निर्भर करती है आपकी एल पर और स्मॉल जी पर। तो स्मॉल जी तो यहाँ पे लिखा नहीं, गुरुत्वीय त्वरण एल मतलब लंबाई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 20 का वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि पेंडुलम की जो अवधि है वो लंबाई पर निर्भर करती है। अगला देखिए यहाँ पे, ओजोन की परत वातावरण में कितनी ऊंचाई तक है? द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज एट अ हाइट ऑफ अबाउट लगभग में पूछा गया आपसे, तो लगभग 40 किलोमीटर, 50, 60, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ओजोन की जो परत है वो वातावरण, वो आपकी पृथ्वी की सतह से 30 से 50 किलोमीटर के बीच में है। तो 30 से 50 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे 40 आता है, तो आप 50 नहीं सही करेंगे, लगभग 30 से 50 है, तो 40 ऑप्शन आप सही करेंगे, 50 आप ऑप्शन नंबर बी नहीं सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जब कोई किरण हवा से ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। एक प्रकाश किरण है वो हवा से ग्लास स्लैब में प्रवेश कर रही है, तो इसका जो वेव लेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर नियत रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा बताइए? तो उसका जो वेव लेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो घटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विथ प्रेशर, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन है कि किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो बढ़ता है, किसके साथ बढ़ता है? दाब बढ़ाने पर, या फिर पदार्थ की प्रकृति बढ़ाने पर, या फिर तापमान पर बढ़ता है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके तापमान को बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ तरंगों की तरंग दैर्ध्य किससे प्रभावित नहीं होता है? द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? चार्ज, पदार्थ, आवृत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? तरंगों की तरंग दैर्ध्य। अब जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किससे प्रभावित नहीं, नीचे ऑप्शन में से, तो तरंग दैर्ध्य चार्ज से, आवेश से प्रभावित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? विच गैस इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण समझते हैं ना,
तो इसके लिए कौन सी गैस इसेंशियल है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ये तीनों? आंसर करिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए जो गैस अनिवार्य है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर। ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैंने हल्के लेवल भी कराए थे, आज का बढ़िया लेवल था। हर टाइप की वीडियो आती है यार, अब एक वीडियो देख के कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए थे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो कितने बने आपसे बताइए कमेंट बॉक्स में 25 में से। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? कुछ लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो कैसी लगी, पढ़ के अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने मेहनत करी वीडियो बनाने में, तो एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं लगता है तो डिसलाइक बटन है, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, टेक केयर, बाय।